वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग काल के बारे में जानेंगे शेष पार्ट को। काल के बारे में पहले मैंने बता दिया है कि काल किसे कहते हैं तथा काल के कितने भेद हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है और कुछ जो भेद था काल से संबंधित वो मैंने बता दिया और कुछ शेष पार्ट रह गया है आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काल टेंस, और आपको मैं बता दूँ कि मैंने जो है काल से संबंधित किन किन चीज़ों के बारे में बता दिया है। तो चलिए आपको पहले बता देते हैं कि मैंने जो है काल से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें बता दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है आसन्न भूतकाल तक आपको बता दिया है। एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं काल के भेद, यानी भूतकाल के बारे में मैंने बताया है विशेष रूप से। तो यहाँ पर मैंने पहला भेद था सामान्य सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत, पांचवा संदिग्ध भूत, और छठा जो है हेतु मद भूत। यहाँ तक आपने समझा कि इसमें से जो है मैंने सामान्य भूत किसे कहते हैं और इसका कुछ एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। उसके बाद जो है आसन्न भूत किसे कहते हैं तथा इसका मैंने एग्जाम्पल बता दिया है। ये भूतकाल के 6 भेद हैं, आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पूर्ण भूत के बारे में जानेंगे कि पूर्ण भूत क्या होता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे पूर्ण भूत। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा तीसरा नंबर में है पूर्ण भूत। अब जानिए कि पूर्ण भूत किसे कहते हैं, यानी जिस क्रिया से काम की समाप्ति का बोध होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे जिस क्रिया से काम की समाप्ति का बोध होता है, और इससे यह ज्ञात होता है कि काम काफी पहले हो चुका है। काम काफी पहले हो चुका है, उसे हम पूर्ण भूत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण भूत कहते हैं। उसे पूर्ण भूत कहते हैं। यहाँ तक आपने समझा कि पूर्ण भूत किसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जिस क्रिया से काम की समाप्ति का बोध होता है, यानी कि जिस क्रिया से काम की समाप्ति का बोध हो और जिससे यह ज्ञात हो कि काम काफी पहले हो चुका है, तो उसे हम जो है पूर्ण भूत काल की क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे में मान लीजिए राम ने श्याम को मारा था। राम ने श्याम को मारा था। ये हमारा पूर्ण भूत काल की क्रिया जो है सेंटेंस के माध्यम से आप देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, नंबर 2। मैं भागलपुर से आया था। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देखिए। आपने यह कहानी सुनी थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ एग्जांपल जो है जो कि पूर्ण भूत से रिलेटेड है। यहाँ आप देख रहे हैं भली भांति इसको। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको अब नेक्स्ट जो है अपूर्ण भूत के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि काल के 6 भेद हैं और कौन कौन से भेद हैं इसको मैंने जो है जैसा कि आपको मैंने बताया कि सामान्य भूत मैंने बता दिया, आसन्न भूत बता दिया और पूर्ण भूत को आपने इस वीडियो लेक्चर में समझा। अब हम लोग अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत, इन तमाम जो काल से मतलब भूत काल से संबंधित जो भी
इसका पार्ट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले मिटा देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत किसको कहते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत यानी कि ये हमारा चौथा नंबर है। अपूर्ण भूत काल किसे कहते हैं, यानी कि जिस क्रिया से यह पता चले, जिस क्रिया से यह पता चले कि काम पहले से प्रारंभ हो गया है और अब तक चल ही रहा है, यानी काम पहले से प्रारंभ हो गया है और अभी तक चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से कि जिस क्रिया से यह पता चले कि काम पहले से प्रारंभ हो गया है, ठीक है। काम पहले से प्रारंभ हो गया है और अब तक चल ही रहा है, और यहाँ हम लिख रहे हैं और अब तक चल ही रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण भूत कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण भूत काल की क्रिया कहेंगे। यानी कि उसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं अपूर्ण भूत कहेंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अपूर्ण भूत कहते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे राम स्टेशन जा रहा था, राम स्टेशन जा रहा था। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि मेरा घर जो है रोड के बगल में है, जिस कारण से मैं माफ़ कीजिएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अपूर्ण भूत यानी कि जिस क्रिया से यह पता चले कि जो है काम पहले से प्रारंभ हो गया है, यानी काम पहले से ही प्रारंभ है और अब तक चल ही रहा है, तो ऐसी क्रिया को जो है, यानी ये जो ऐसा वाक्य अगर आपको कहीं देखने के लिए मिलेगा तो इस तरह का जो हमारा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कह सकते हैं। तो ये आपने समझा कि यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे राम जो है स्टेशन जा रहा था, राम स्टेशन जा रहा था, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कि अभी तक जा ही रहा है, ये स्पष्ट नहीं मतलब जो है हो पा रहा है, इसलिए जो है इसको हम अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे वह गीत गा रहा था, यानी वह गीत गा रहा था, अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, अपूर्ण भूतकाल की क्रिया हो गया। तो यहाँ आपने देखा, एक और एग्जांपल ले लीजिए, तुम सो रहे थे। तो ये सब जो कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया, ये हमारा अपूर्ण भूतकाल की क्रिया हुआ। अब हम लोग संदिग्ध भूतकाल के बारे में जानेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग संदिग्ध भूतकाल के बारे में जानते हैं। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, तो ये आप देख लिए अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। अब हम लोग संदिग्ध भूतकाल के बारे में जानते हैं। संदिग्ध भूत, तो ये हमारा पांचवा है, संदिग्ध भूत। तो संदिग्ध भूत किसे कहते हैं कि जिस क्रिया से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह हो, यानी कि जिस, यहाँ पर लिखेंगे हम, जिस क्रिया से, ठीक है, भूतकाल में काम पूरा होने में, यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्पष्ट रूप से, काम पूरा होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूत काल कह सकते हैं। संदिग्ध भूत कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख भी रहे हैं कि मैंने क्या इसका परिभाषा लिखा है, यानी कि जिस क्रिया से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह हो, यानी कि भूतकाल में भी अगर काम पूरा होने में संदेह होता हो, तो उसे हम संदिग्ध भूतकाल की क्रिया कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे में यहाँ हम लिख रहे हैं, जैसे राम घर गया होगा, यानी यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो है राम घर पहुंचा या नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं कि राम घर गया होगा, ये हम कल्पना कर रहे हैं
या हम थिंक कर रहे हैं, तो इस तरह का जो है ये संदिग्ध हो गया, यानी कि हम अननोन है इस चीज़ से कि राम घर गया होगा या नहीं गया होगा। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसने वेतन लिया होगा, ये हम कल्पना मात्र कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो इस तरह से जो है इसको हम क्या कहेंगे, संदिग्ध भूत कहेंगे। तो आपने समझा कि संदिग्ध भूत किसे कहते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया कि सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, और अभी आपने जाना कि संदिग्ध भूत और सामान्य भूत और आसन्न भूत और काल किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम लोग यहाँ मिटा लेते हैं सबसे पहले थोड़ा सा, ताकि जो है स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे। अब आप देखिए, ये हम संदिग्ध भूत बता चुके हैं। अब हम लोग हेतु हेतु मद भूत चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले हेतु हेतु मद भूत, यानी हेतु हेतु मद भूत किसे कहते हैं। ये देखिए, ये हमारा 6 नंबर का है, जो कि काल से संबंधित है, या भूतकाल में जो कि 6 पार्ट होता है, इसलिए 6 नंबर हमने लिखा। अब देखिए, यानी जिस क्रिया से यह पता चले, यानी कि जिस क्रिया से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही होने वाला था, यानी कि जिस क्रिया से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही होने वाला था, ठीक है, पर किसी कारण से नहीं हुआ, पर किसी कारण से नहीं हो पाया या नहीं हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेतु हेतु मद भूत कहेंगे। ठीक है, यानी कि ये डेफिनेट है कि जो है काम भूतकाल में होना था, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं हो सका भूतकाल में काम, तो उसको हम कहेंगे हेतु हेतु मद भूत काल की क्रिया कह देंगे। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं यहाँ पर, जैसे में यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे में अगर वह पढ़ता तो अवश्य पास होता। यहाँ आप उदाहरण से समझ रहे हैं कि अगर वह पढ़ता, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रीवियस टाइम का, यानी कि अगर वह पढ़ता तो अभी हम वर्तमान में दिखा रहे हैं तो अवश्य पास होता है। यानी कि परीक्षा, जब अभी मान लीजिए हम कोई व्यक्ति जो पढ़ता है वो परीक्षा देता है, तो वह पास या फेल करता है, लेकिन वह भूतकाल में, यानी भूतकाल में यदि वह पढ़ता है, यानी परीक्षा के पहले यदि वह पढ़ता तो अभी उसका रिजल्ट आता। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि भूतकाल में यहाँ पर ये स्पष्ट दिखा रहा है कि जो है ये चीज़ क्लियर होना था, लेकिन नहीं हो पाया, और जिस कारण से क्या हुआ, वह फेल कर गया। तो इस तरह से जो है इस ऐसे जो है काल हमारा जो देख रहे हैं वाक्य यहाँ पर, तो इस वाक्य को हम कह सकते हैं कि यह हेतु हेतु मदभूत काल की क्रिया के अंतर्गत आ सकता है। तो आपने समझा कि हेतु हेतु मदभूत क्या होता है, और भी तमाम चीज़ों को जो मैंने बताया। अब हम लोग वर्तमान काल के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए वर्तमान काल के बारे में देखते हैं। इसको पहले हम मिटा देते हैं ताकि जो है स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे। तो अब हम लोग वर्तमान काल के बारे में जानते हैं। तो वर्तमान काल, सबसे पहले ये जानिए कि वर्तमान काल कहते किसको हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम वर्तमान काल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। ये आपने समझा कि वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, ठीक है, किसे कहते हैं। यानी कि पहले हम इसका परिभाषा यहाँ लिख देते हैं। वर्तमान काल का हमारा परिभाषा क्या होता है, वर्तमान काल, इसका हम परिभाषा पहले लिखेंगे, यानी जिस क्रिया से काम के, यानी कि जिस क्रिया से, यहाँ हम लिखेंगे जिस क्रिया से काम के, ठीक है, जिस क्रिया से काम के लगातार, ठीक है, चलने का बोध हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। यहाँ लिखेंगे हम उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। तो ये आपने समझा कि वर्तमान काल क्या हुआ हमारा, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं कि जिस क्रिया से काम के लगातार चलने का बोध हो, उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। आपने देख लिया इस चीज को।
अब आप समझिए, जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, ये आप भली भांति देखिएगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में वह पढ़ रहा है, तो ये पढ़ता है, या वह पढ़ता है, या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि वह खेल रहा है, खेल रहा है। इस तरह से भी हो सकता है कि वह पढ़ता है, वह खेल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्तमान काल की क्रिया हुआ। ठीक है, अब आपने समझा कि वर्तमान काल कहते किसको है। अब वर्तमान काल के भेदों को समझिए। तो यहाँ पर हम इसको मिटा देना चाहते हैं। पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, इसको मिटा करके पहले। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्तमान काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल के यदि आपसे पूछ दे कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो आप कह सकते हैं कि वर्तमान काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के 3 भेद हैं। देखिए, हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण में जो है कुछ अलग अलग रूल और रेगुलेशन चलता है। इसलिए आपको हिंदी, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आपको हिंदी भी समझना होगा, इंग्लिश भी समझना होगा। यदि आप हिंदी समझते हैं तो ही आप बेहतर तरीके से इंग्लिश समझ सकते हैं। इसलिए आपको ग्रामर में दोनों अलग अलग पार्ट में है। यानी कि हमारा जो है क्या कहते हैं, काल, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें अलग बताएगा, और हिंदी पढ़ते हैं तो आप उसमें अलग जानने के लिए मिलेगा। संस्कृत पढ़ते हैं तो उसमें भी अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चूंकि हिंदी व्याकरण से संबंधित चीज़ों को बता रहे हैं, इसलिए आप देखिए कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं। यदि आपसे पूछ दे तो वर्तमान काल के 3 भेद हैं। यदि आपसे पूछ दे कि भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के 6 भेद हैं। वो मैंने बता चुका है। तो अब देखिए वर्तमान काल के 3 भेद कौन कौन से हैं। तो पहला जो भेद है हमारा, उसको कहते हैं सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, दूसरा भेद जो हमारा है वर्तमान काल का, वो है तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, और तीसरा भेद जो है हमारा, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो तीसरा भेद है संदिग्ध वर्तमान, यानी संदिग्ध वर्तमान काल। अब हम लोग बारी बारी से जो है इन भेदों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि ये 3 भेद है, सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल, और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब हम लोग सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं और इसका कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए, अब इस चीज़ को हम बारी बारी से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम लोग जानेंगे सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। तो सामान्य वर्तमान काल का परिभाषा लिखेंगे और उससे कुछ एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा और उसको समझाने का भी प्रयास करूंगा जहां पर संभव हो सकेगा। तो नंबर 1 सबसे पहला है सामान्य वर्तमान किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि सामान्य वर्तमान काल क्या हुआ हमारा। तो ये आपने देखा, यहाँ पर हम लिख दिए हैं स्पष्ट रूप से। तो देखिए, सामान्य वर्तमान उसको कहते हैं क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान में होना समझा जाता है। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिया का वह रूप। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का, यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे कार्य का, ठीक है, जिससे कार्य का वर्तमान में होना समझा जाता है, वर्तमान में होना समझा जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान कह सकते हैं, उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। तो ये आपने देखा कि सामान्य वर्तमान किसे कहते थे। आपसे पूछ दे कोई कि सामान्य वर्तमान क्या है, तो क्रिया का वह रूप जिसे कार्य का वर्तमान में होना समझा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर समझिए कि कैसे। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे वह सोता है, तो ये सामान्य वर्तमान हुआ, वह सोता है। ठीक है, अब यानी प्रेजेंट में दिखा रहा है कि वह सोता है। आपको ये चीज पहले से भी जानकारी होगी। दूसरा इसी प्रकार वह गाता है। तो ये जो आप यहाँ पर प्रस्तुत वाक्य देख रहे हैं, ये हमारा सामान्य वर्तमान काल की क्रिया हुआ, नहीं का वाक्य हुआ, सॉरी। तो इस तरह से जो है सामान्य वर्तमान किसे कहते हैं, इसका मैंने परिभाषा बताया और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिया। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरे नंबर को जानते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि जो है
चूँकि हम काल से रिलेटेड चीज़ों को बता रहे हैं, तो इसलिए आप बारीकी से देखते रहिए और अंत तक देखिए ताकि कुछ समझ में आ जाए आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान। तो तात्कालिक वर्तमान से तात्पर्य है कि अभी कुछ देर पहले की बात। आइए जानते हैं कि तात्कालिक वर्तमान कहते किसको हैं। यानी कि जिस क्रिया से यह पता चलता है कि काम वर्तमान काल में चल रहा है। तो जिस क्रिया से, यहाँ हम लिख रहे हैं कि जिस क्रिया से यह पता चलता है कि काम वर्तमान काल में हो रहा है। ठीक है, यानी कि जिस क्रिया से यह पता चलता है कि काम जो है वर्तमान काल में हो रहा है, ठीक ना, तो जो है उसे हम तात्कालिक वर्तमान काल कह सकते हैं। काम अभी चल ही रहा है, सीधा समझ लीजिए आप कि काम अभी चल ही रहा है, तात्कालिक रूप से खत्म नहीं हुआ है, चल ही रहा है, तो उसको जो है तात्कालिक वर्तमान काल कह सकते हैं। और जो है पूरा नहीं हुआ है, ये जान लीजिए कि काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, जैसे वह जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वह जा रहा है, तो जाने का कार्य जारी है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, गीता गा रही है, तो यहाँ भी आपने देखा कि गीता गा रही है, ये भी कार्य जारी है। राम खेल रहा है, मैं हंस रहा हूँ, तो इस तरह का अगर रहेगा, बच्ची खेल रही है, तो इस तरह का अगर कोई वाक्य मिल जाए तो उसको आप कह सकते हैं कि ये तात्कालिक वर्तमान काल का वाक्य है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। एक है संदिग्ध वर्तमान, जो मैंने बताया, क्योंकि वर्तमान काल के 3 भेद हैं और इस चीज़ को भी हम लोग भली भांति जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो है संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं संदिग्ध वर्तमान। यानी कि संदिग्ध वर्तमान क्या होता है ये आप जानिए। तो देखिए, संदिग्ध वर्तमान उसको कहते हैं कि जिससे क्रिया के होने में संदेह हो, यानी कि जिससे क्रिया के होने में संदेह हो पर वर्तमान में संदेह ना हो। यानी कि जिससे जो है क्रिया के होने में संदेह तो हो लेकिन वर्तमान में संदेह ना हो, तो उसे जो है संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया कह सकते हैं हम। तो इससे यहाँ पर हम उसको डेफिनेशन को लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यानी कि जिससे, ठीक है, जिससे क्रिया के होने में, जिससे क्रिया के होने में, जिससे क्रिया के होने में संदेह हो, ठीक है, पर वर्तमान में संदेह ना हो। पर यहां हम लिखेंगे पर वर्तमान में संदेह न हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहा जाता है। उसे संदिग्ध वर्तमान कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके भी बोल सकते हैं कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए, किस वीडियो हमें बनाना चाहिए। तो आप देखते रहिए, आप जिस पर कहिएगा वीडियो बनाने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संदिग्ध वर्तमान, यानी कि जिससे क्रिया के होने में संदेह हो, जिससे क्रिया के होने में क्या हो, संदेह हो, पर वर्तमान में संदेह ना हो, तो जो है उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान कहा जाता है। तो आपने यहाँ पर समझा कि संदिग्ध वर्तमान क्या होता है। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे में मान लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखेंगे राम जाता होगा, राम जाता होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राम जाता होगा, तो यहाँ पर ये संदिग्ध वर्तमान है, प्रेजेंट में दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर संदिग्ध है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए कि श्याम आता होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया है। तो आपने समझा कि संदिग्ध वर्तमान किसे कहते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, और उनका एग्जाम्पल और उसका परिभाषा, ये सब चीज मैंने बताया। अब आगे जो है हम लोग भविष्य काल की ओर चलेंगे। तो ये आपने समझ लिया कि यानी कि संदिग्ध वर्तमान किसे कहते हैं, जिससे क्रिया के होने में संदेह हो पर वर्तमान में संदेह ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कह सकते हैं। जैसे राम जाता होगा, यहाँ पर एक संभावना की बात है। दूसरा है श्याम आता होगा, ये भी एक संभावना है। तो इसलिए जो है जहाँ संभावना का बोध हो वर्तमान काल में, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया कह सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग भविष्य काल की ओर चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भविष्य काल।
तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हम भविष्यत काल। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं भविष्यत काल, जिसको हम क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस करते हैं, FUTURE, फ्यूचर टेंस। और इंग्लिश में भी इसका हम बता देंगे कि टेंस क्या होता है और इसके कितने प्रकार हैं और कौन कौन सा जो है एग्जाम्पल हम लेंगे, उसके माध्यम से आपको बताते चले जाएंगे। पहले आप हिंदी में देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आइए भविष्यत काल का पहले हम परिभाषा लिखेंगे कि भविष्यत काल कहते किसको हैं। भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल किसको कहेंगे देख लीजिए। यानी कि इसका परिभाषा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में, आगे यहाँ लिखेंगे हम आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले समय में, ठीक है, होने वाली क्रिया को, होने वाली क्रिया को, ठीक है, भविष्यत काल कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। तो ये आपने देखा कि अगर आपसे पूछे कि भविष्यत काल किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल कहते हैं, यानी कि अभी आगे जो होगा फ्यूचर टेंस में, तो उसको हम भविष्यत काल की क्रिया कह सकते हैं। यदि आपसे पूछे कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल से संबंधित एक वाक्य बताइए जो तीनों को जो है इंडिकेट करता हो, तो आप क्या कहिएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखिए वर्तमान में, कल भी करता था यानी कि भूतकाल में, और आगे भी करता रहूँगा, ये भविष्यत काल हुआ। तो एक ऐसा वाक्य आपको मिलेगा जो कि तीनों काल को रिलेट कर देता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि हम तो इसका परिभाषा और जो इसका भेद है उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि भविष्यत काल कहते किसको है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए कि उदाहरण के तौर पर कि भविष्यत काल क्या क्या हो सकता है। जैसे में आप यहाँ ले लीजिए, जैसे में वह जो है जाएगा, वह जाएगा, वह जाएगा, यानी कि ये जाएगा भविष्यत काल, ठीक है, सीधा डाल दीजिए। वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, इस तरह से देख रहे हैं आप। रंजन दौड़ेगा, राम आएगा, वह खाएगा, ये सब जो होगा वह भविष्यत काल का वाक्य होगा। तो आपने समझा कि भविष्यत काल किसे कहते हैं। अब हम लोग भविष्यत काल के भेद के बारे में जानेंगे। तो जान लीजिए सबसे पहले कि भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि भविष्यत काल के दो भेद कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पष्ट रूप से और आप समझिएगा। तो भविष्यत काल के भेद यानी कि यहाँ पर लिखेंगे भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, दो भेद। आप जान लीजिए, हिंदी व्याकरण है यह। तो आपसे अगर पूछेगा भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, तो आप कहिएगा भविष्यत काल के दो भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के आप कहिएगा तीन भेद होते हैं। यदि भूतकाल के पूछे तो भूतकाल के कितने होते हैं, तो 6। तो इस प्रकार देखिए कि भूतकाल का 6, वर्तमान काल का फिर 3, फिर भविष्यत काल का 2। तो 3, 2, 5, 6, 11, लेकिन अंग्रेजी में 12, याद रखिएगा। तो आप देखिए, तो सबसे पहला जो होता है वह होता है सामान्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत, ठीक है। और दूसरा जो हमारा होता है, ये आप देख लीजिए, दूसरा होगा हमारा संभाव्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत। तो यहाँ हम लिख दिए इस चीज को, आप देख सकते हैं। तो पहला हो गया सामान्य भविष्यत और दूसरा हो गया हमारा संभाव्य भविष्यत। अब हम लोग जानते हैं कि सामान्य भविष्यत किसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहला कि सामान्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत। तो ये आप देखें कि सामान्य भविष्यत किसको कहेंगे, यानी कि जिससे यह पता चलता है कि क्रिया सामान्यतः आगे आने वाले समय में होगी। यानी कि यहां पर लिखेंगे जिससे यह पता चलता है कि, ठीक है, कि क्रिया सामान्यतः जो है आप देख रहे हैं आगे आने वाले समय में होगी, आगे आने वाले समय में होगी, ठीक है। यानी कि जिससे यह पता चलता है कि क्रिया सामान्यतः आगे आने वाले समय में होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। यहाँ लिख देते हैं, उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं, ठीक है।
तो सामान्य भविष्य किसे कहते हैं, आपने समझा कि जिससे यह पता चले कि क्रिया सामान्यतः आगे आने वाले समय में होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य भविष्य कहेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको भविष्य काल से संबंधित जो उदाहरण था वही उदाहरण यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे वह जाएगा, राम आएगा, सीता खाएगी, वह पढ़ेगा, इस तरह से जो होगा उसको हम कहेंगे सामान्य भविष्य। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, संभाव्य भविष्य। तो संभाव्य भविष्य किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। लास्ट में एक स्टोरी हम आपको सुनाने जाएंगे, आप देखते रहिए। लास्ट में एक स्टोरी जरूर सुनाएंगे आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चुटकुला टाइप का। तो देखिए, नेक्स्ट है हमारा संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य, देखिए संभाव्य भविष्य कहते किसको हैं, यानी कि जिससे आने वाले समय में, जिससे आने वाले समय में, यहां हम लिख रहे हैं, जिससे आने वाले समय में किसी काम के होने की, संभावना हो, जिससे आने वाले समय में किसी काम के होने की संभावना हो, ठीक है, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। तो ये आप परिभाषा यहाँ पर हम देख रहे हैं, बारीकी से जो है परिभाषा को लिखा रहे हैं, बहुत गर्मी है यहाँ पर। तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे में देखिए, जैसे संभव है वह आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं संभाव्य से यहाँ पहले लगा दिया है, संभव है, दैट मीन संभाव्य। ठीक है, संभव है वह आएगा। शायद, अब देखिए यहाँ पहले लगा दिया है संभाव्य, शायद आज वर्षा होगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिया कि वह आएगा, शायद यानी संभव है कि वह आएगा, शायद आज वर्षा होगी। ठीक है, शायद रंजन घर आएगा, घर जाएगा, इस तरह से अगर कुछ रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, संभाव्य भविष्य काल कहेंगे। तो अब जैसा कि हम बताए थे, इस तरह से जो है टेंस मेरा पूरा क्लियर हो गया, टेंस जो मैंने बता दिया। अब आप समझिए कि लास्ट में एक स्टोरी है, सुना देते हैं। तो आप समझिए एक स्टोरी क्या है। दो लड़का था और एक का नाम गणेश और दूसरे का नाम सुरेश था। ठीक है, और दोनों एक साथ पढ़ता था एक विद्यालय में। और एक लड़का और था जो महेश था और वह उसका मित्र था। तो रमेश और गणेश पढ़ने में बहुत मजबूत था, बहुत अच्छा था, पढ़ने में ब्रिलियंट था। और दोनों पढ़ने के बाद जो है आगे बढ़ा, बहुत कुछ किया, क्लास वाइज जो है अच्छा परफॉर्मेंस रहा उस दोनों का। लेकिन तीसरा जो था वो पढ़ने में उतना मजबूत नहीं था गणेश और महेश के अपेक्षा। तो इस तरह से जो है तीनों किसी प्रकार पास करते हुए आगे बढ़ा। और लास्ट में जब सब कुछ कर लिया तो अब जो है एग्जाम मतलब कंपटीशन का तैयारी किया सबने मिलकर, तो सब आपस में मिलजुल कर जो है कार्य किया। और जब भी एग्ज़ाम होता था तो महेश और गणेश जो है नेक्स्ट जो लड़का था उसका रमेश, तो वह जो है उसको बता दिया करता था कि ये क्वेश्चन नंबर ये, तो उसको इशारा के माध्यम से बताता था और वह पास कर जाता था। लेकिन लास्टली क्या हुआ, अंत में जब वह आगे बढ़ा तो अब जो है नौकरी की बात थी। और जब नौकरी करने के लिए गया तो सबसे पहले क्या हुआ कि कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद जो है उसमें पास भी कर गया। और पास करने के बाद तीनों पास करके खुश हो गया। अब उसके बाद लास्ट में था इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए गया तो पहला लड़का जो है जो उससे पूछा, इंटरव्यू जो ले रहे थे, तो उसने जो उत्तर दिया और वो उत्तर आकर जो है मतलब जो लड़का कमज़ोर था उसको बताया कि देखो भाई ये उत्तर का ये होगा, ये उत्तर का ये होगा, ये उत्तर का ये होगा। इसी प्रकार सब एग्जाम में उसको बता दिया करता था ताकि जो है उसको वो भी पास कर जाए। तो इस तरह से वह रटने का कार्य करता था। तो इस तरह से पहला लड़का जब गया इंटरव्यू के लिए तो उससे प्रश्न पूछा गया कि बताइए कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसका फुल नेम है अब्दुल पाकिर जैनुल्लाह अब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, तो उसने बताया कि भारत के राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। दूसरा प्रश्न उससे पूछा गया कि ये बताइए कि अभी मंगल ग्रह पर क्या है। तो उसने कहा कि मंगल ग्रह पर अभी पानी है, ऐसा जो है वैज्ञानिकों का मानना है और वैज्ञानिक इस पर रिसर्च भी कर रहा है। तीसरा प्रश्न इससे पूछा गया कि बताइए भारत कब आज़ाद हुआ था। तो उसने कहा कि भारत जो है सन मतलब 1942 से संघर्ष जारी था और 47 में जाकर हमें आज़ादी मिली। तो बोला ठीक है, यू कैन गो ना, आप जा सकते हैं। तो वह लड़का चला गया और जो दूसरा मजबूत लड़का था वह भी आया। तो वह उससे पूछा कि बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो उसने उसको मतलब उसने कहा कि जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह।
और जो है उसे यही प्रश्न फिर पूछा गया कि बताइए भारत कब आज़ाद हुआ था, तो उसने कहा कि 1942 से संघर्ष जारी था और 47 में जाकर हमें आज़ादी मिली। तीसरा प्रश्न यही फिर पूछा गया कि बताइए कि मंगल ग्रह पर अभी क्या है, तो बोला कि मंगल ग्रह पर अभी पानी है, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है, लेकिन रिसर्च अभी जारी है। तो बोला ठीक है, यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं। तो ये दोनों लड़का जो है, जो तीसरा लड़का कमजोर था, उसको तीनों प्रश्न का उत्तर जो है याद करवा दिया कि जो अगर पूछे इंटरव्यूअर तो उसको कहना कि पहला कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, और दूसरा अगर आप पूछे प्रश्न तो कहना कि 1942 से संघर्ष जारी था और 47 में जाकर हमें आज़ादी मिली, और यदि तीसरा पूछ दे तो कहना कि अभी इस पर रिसर्च चल रहा है। तो वह तीनों जो है रट्टा मार लिया, पूरा रट लिया। तो इसलिए आपको कहते हैं कि रटकर पढ़ना नहीं है, समझ कर पढ़िए। तो जब गया वहाँ पर तो इंटरव्यू जो है स्टार्ट हुआ, तो उससे पूछा कि बताइए आपका नाम क्या है, तो उसने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह मेरा नाम है। दूसरा उससे पूछा गया कि भारत आप कब जन्म पैदा लिए थे, तो बोला 1942 से संघर्ष जारी था, लेकिन 47 में जाकर हमें आज़ादी मिली। तीसरा उससे प्रश्न पूछा गया कि जो है आप लड़का है या लड़की, तो उसने बताया कि वैज्ञानिक जो है इस पर रिसर्च कर रहा है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये स्टोरी था जो मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।